देखिए, तो नीचे जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं आप लोग, उसमें तीन तीन करके 12 दरवाजे बनाए गए। जैसे ग्वालियर फोर्ट में देखा होगा आपने, कांड महल के बगल में एक 12 दरी बनी थी, जिसको बाद में जेल बना दिया गया था। ठीक है, उसी तरह की 12 दरी है। यहाँ डांस वगैरह, मुजरा वगैरह उस टाइम पे हुआ करता था। जब रानी यहाँ शादी करके आई 1842 में, तो रानी छोटी थी। रानी राजा ने जिद की, परमिशन मांगी कि जो फैमिली के नाटक होते हैं हमें देखने सीरियल वगैरह, तो राजा बोलते महिलाओं के लिए अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। जब रानी ने डिमांड की, जिद की, तो राजा को अलाउ करना पड़ा। बोलते कि रानी काफ़ी डिमांडिंग थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे सब आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घुमक्कर तेजस में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ट्रिप का डे 3 है। आज हम इधर से प्रोसीड करने वाले हैं खजुराहो ऑन द वे। झांसी में कुछ साइट सीन है, 2-3 वो देखने वाले। क्या साइट सीन है मैं अभी बताने वाला नहीं, कि आप आगे पता चलेगा। अभी बज रहे हैं 7:15, तो अभी हम ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। बिग सीरीज होने वाले है, सब दिल थाम के बैठे, फिर सब ब्लॉग देखिए, एंजॉय करिए। सो फ्रेंड्स, आ जाइए डे 3 का ब्रेकफास्ट करने। आलू पराठा, फ्रेंच फ्राइज, फ्रूट्स, ये सैंडविच और गुआवा का जूस। आप भी मेरे से वर्चुअली ब्रेकफास्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट साइट सीइंग किया था झांसी फोर्ट। अभी जस्ट बस से उतरा, बहुत खड़ा गर्मी है अंदर, तो इसी बस में अच्छा लगा। आपको दिखाता हूँ एंट्री कैसे होती है झांसी फोर्ट का। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर से एंट्री है फोर्ट की। थोड़ा सा चढ़ाई है। पापा को मैंने रिक्शा, वो रिक्शा रहती है उसमें बैठा के पापा ऊपर जाएंगे फोर्ट के इधर। मेरा चल के जा रहा है, तो थोड़ा चलने का प्रैक्टिस होगा ना। अभी अंदर चले, एंट्री ले लिया, अंदर टिकट निकाल गई। अभी देखो फ्लावर, देख कितने मस्त फ्लावर्स है। इससे एंट्री है फोर्ट की। थोड़ा सा हाइट पे है। देखिए सब ग्रुप के लोग चल रहे, पूरा अच्छा से है। अंदर से पूरा दिखाऊंगा, गाइड भी है। सो बने रहिए चैनल पे, पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे सब। तो जो हमारा किला बना हुआ है, बांगे नाम है, पहाड़ी बना, पहाड़ी बोलते बांगरा हिल। इसे बनाया था बीर सिंह बुंदेला ने। ओरछा जाएंगे आप लोग, ओरछा में आप देखेंगे जहांगीर महल, तो वहाँ के राजा थे बीर सिंह बुंदेला। उन्होंने इसको बनवाया 1601 से 1613, यानी 12 साल में बन के तैयार हो गया था। तो बीर सिंह बुंदेला के यहाँ गिफ्ट आए जैतपुर के राजा। ये पन्ना फन्ना एमपी में पड़ता है। तो जहांगीर महल के टॉप पे टेरेस पे बैठा के पूछा कि महाराज मैंने किला बनवाया बांगे नाम पहाड़ी पे, तो कैसा दिखाई दे रहा बुंदेली भाषा में। तो उन्होंने बोला कि महाराज मुझे तो झांई से दिखाई दे रहा, झांई यानी शैडो, परछाई। झांई सा बोलते बोलते सिटी का नाम झांसी हो गया था। पहले से बलवंत नगर बोलते थे। तो बीर सिंह बुंदेला के बाद यहाँ के राजाओं ने छत्रपाल, छत्रपाल के बाद आए बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम के बाद आए नारू शंकर, और नारू शंकर के बाद आए यहाँ के राजा गंगाधर नेवालकर एक तरह से। तो सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं, पहाड़ी देखिए उस पर एक टेम्पल बना हुआ है। तो 4 अप्रैल 1858 को रानी लक्ष्मी ब्रिटिश लोगों को बोर हुआ हीरोज के ब्रिटिश सेना के सेनापति के पास। तो हीरोज ने रानी के देवर को एक प्रपोजल दिया कि रानी की डेथ के बाद यहाँ के राजा बना देंगे आपको। तो उन्हें प्रॉपर्टी के लालच में रानी को चीट कर दिया, धोखा दे दिया। उन्होंने बताया कि सामने वाली जो दीवार है, दीवार ये टूटी हुई है, और सामने एक पहाड़ी पे टेम्पल दिख रहा है, वहां पर अपनी छावनी वगैरह लगाइए, कैंप वगैरह, वहां बमबारी कीजिए ताकि रानी टेम्पल की बमबारी ना कर पाए। तो यहाँ 3 लोग थे इस कैनन को ऑपरेट करने वाले। जो कैनन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कड़क बिजली तोप। ये चलेगी साउंड निकली वाइब्रेशन थंडर बोल्ट की तरह, बिजली की तरह, इसलिए बोलते हैं इसको कड़क बिजली तोप। तो उसको चला रहे थे। जब रानी ने चलाने मना कर दिया, तो अचानक से बमबारी में यहाँ 3 लोगों की डेथ हो गई थी, मोहम्मद गुलाम गोश खान, खुदाबख्श मोती भाई। तो तीनों के आगे समाधियाँ बनी है, मैं आपको दिखाऊंगा। जो कैनन देख रहे हैं, इसके मुंह पे 2 आंखें बनी हुई हैं फ्रंट पे। ये लाइन की आंखें हैं, ये बनी अलॉय से, आफ्टर धातु से। इस पे हाथ रखेंगे तो गर्म नहीं मिलेगी आपको। असल सोना, चांदी, लोहा, पीतल वगैरह। और इसको रिंग, इसको बैंड करके बनाया गया, देख रही गोल गोल रिंग्स, वो बैंड किया गया। तो वॉर के टाइम में डैमेज हो गई थी, तो पीछे वाला हिस्सा डेकोरेट वगैरह काट के ले गई, ताकि इसमें गोल्ड वगैरह उससे वगैरह निकाल सकें। तो पीछे कटा हुआ है, उसमें एक गोला फंसा हुआ है, रानी के टाइम का गोला है, कैनन बॉल हो। ओके, अब आगे। तो रानी के टाइम पे लकड़ी गेट थे, बमबारी के टाइम पे टूट गए, जल गए। तो ब्रिटिश लोगों ने डबल गेट लगा दी लोहे के। इनको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो ब्रिटिश फ्लैग की शेप ले लेगा। जो रानी विक्टोरिया का झंडा था ना, यूनियन जैक, देखो आधा ये बना हुआ है हाफ, और आधा ये बना हुआ है। इसको क्लोज करेंगे तो ब्रिटिश फ्लैग की शेप ले लेगा ये। इसमें कहीं भी आपको बैटिंग नहीं मिलेगी, ये रिबिट से बनाया गया।
जो अपना हावड़ा ब्रिज बना कलकत्ता का, उसी तरह बना हुआ है, तो कभी लूज नहीं होता है। सब समाधि में कब्जे देख रहे हैं आप लोग। तो बमबारी के टाइम पे तीनों की बॉडी मिक्स हो गई थी, मर्ज हो गई थी। उस टाइम पे डीएनए वगैरह होता नहीं था, ताकि बॉडी आइडेंटिफाई पहचान कर सकें। तो रानी के ऑर्डर पे, परमिशन पे उनको दफना दिया गया था। तो ऊंचा ऊंचा टेम्पल देख रहे हैं, मोतीबाई का है। वो कब्र देख रहे हैं, मोहम्मद गुलाम गौस खान और खुदाबख्श की बनी है। ये भाईचारा प्रतीक, एकता का प्रतीक। पीछे जो रूम देख रहे हैं बने हुए क्वार्टर वगैरह, ये सब वेपन क्वार्टर है। उस टाइम के अस्त्र वगैरह, शस्त्र वगैरह इसके अंदर रखे जाते थे। तो देख सकते हैं रानी के जो वफादार थे, गाइड ने बताया उनकी कब्र है। जो नीचे आगे मॉन्यूमेंट बना हुआ है, इसको बोलते हैं दीवाने आम, यानी पंचायत, जन सुनवाई, जो मोदी जी योगी जी वगैरह लगाते हैं एक तरह से। तो राजा का थ्रोन लगेगा, सिंहासन लगेगा, राजा वहाँ बैठेंगे। उसके अपोजिट में जो गार्डन बना हुआ है, यहाँ पूरी पब्लिक प्रजा बैठेगी। जो पब्लिक की समस्या वगैरह होंगी, प्रॉब्लम वगैरह, 1 बाय 1 के राजा में सुनाएंगे, बाद में उनको सॉल्व किया जाएगा। तो दीवाने हम खुले में इसलिए लगाते थे, ताकि प्रजा उसको बोलने में कोई हेजिटेशन हो, कोई दबाव ना हो, ताकि अपनी बात आसानी से राजा के सामने रख सकते हैं। ये उस टाइम का दीवाने खास है। उस टाइम की कोर्ट, कचहरी, न्यायालय, अदालत। तो आसपास जो है क्राइम वगैरह होगा, उसका यहाँ जस्टिस किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। बाद में मिनिस्टर वगैरह यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर टैक्स जमा करेंगे। फ्यूचर में कभी वॉर वगैरह हुआ तो वॉर के टाइम में हेल्प की जाएगी, फूड वगैरह, वेपन वगैरह और सोल्जर वगैरह दिए जाएंगे। जब ब्रिटिश लोगों ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया 1858 में, तो 1896 में इसको तोड़ के इसके अंदर पानी के टैंक बना दिए, बॉर्डर टैंक। इस पर जो VAR लिखा ना, VAR, विक्टोरिया रेजिना, यानी विक्टोरिया महारानी के समय काल में तोड़ के बनाया गया एक तरह से। पारसी काशी में उनके पिता का नाम था मोरोपंत और माता का नाम था भागीरथी बाई। उस संस्कृत की महान विद्वान थी। जब माता की डेथ हो गई, उनको जाना पड़ा कानपुर बिठूर। कानपुर बिठूर में एक राजा थे, बाजीराव द्वितीय पेशवा। उनके दरबार में मिनिस्टर के तौर पर काम करते मोरोपंत तांबे, उनके फादर। वहाँ जाके वो नाना साहब थे। नाना साहब उनके कजन ब्रदर थे, मोगले भाई। उन्हीं से उन्होंने वेपन वगैरह, तलवार वारी, घुड़सवारी सीखी। तो उसमें लिखा हुआ है कि कानपुर के नाना की वह मुगोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी, यही उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। फिर उनकी शादी यहाँ के राजा के साथ की गई 1842 में, यानी 16 फाल्गुन में। शादी पे लिखा हुआ है कि हुई वीरता वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयां खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की बुर्दावली की है झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी में डेथ होगी। तो राजा को लगा सेकंड खुद को अडॉप्ट करना चाहिए। तो दूर की चचेरे भाई से खुद को अडॉप्ट किया, जिसका नाम था आनंद राव। जो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं ना, तो इनको यहीं अडॉप्ट किया गया था। जो आनंद राव थे उनको बुलाया गया, साइन में लिए गए एक तरह से, ताकि अपने अधिकार न जता सके। फिर उसी बीच मार्च 1853 में, 1853 में राजा की डेथ होगी, यानी 25 में रानी विडो होगी, विधवा होगी। उस पर लिखा हुआ है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई थी, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेराई थी। तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां कहाँ भाई थी, विधवा हुई रानी, हाय विधि को भी दया नहीं आई थी। नी संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। जब पुत्रपति की डेथ हो गई, फिर रानी का लेटर फरमान आ गया। तो रानी का सिंहासन वहां लगा हुआ था और ब्रिटिश वगैरह खड़े हुए थे। उनका नाम था कैप्टन एलिस, जो रानी को लेटर लेके फरमान लेके आए। जब रानी को लेटर पढ़ के सुनाया गया कि रानी आपको किला खाली करना पड़ेगा, बदले में आपको पेंशन दी जाएगी। तो नीचे रघुनाथ महल, जिसे बोलते हैं रानी महल आज के टाइम में, आपको वहां रखा जाएगा। तो रानी ने बोला मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो यहाँ बोला गया था। फिर रानी के एडवाइजर थे दीक्षित, सलाहकार, अलग सलाह दी उन्होंने कि रानी और इतने वेपन वगैरह इतनी सोल्जर नहीं है कि लोगों से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि वहाँ रघुनाथ महल में चलेंगे, रानी महल में, वहाँ चल के प्लानिंग करेंगे। तो रानी की बात मान ली, रानी ने किला खाली किया। तो उस पर लिखा हुआ है कि बुझा दीप झांसी का, दीप यानी पुत्रपति की डेथ हो गई, बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन ही मन हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, लावारिस का बारिश बन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली है, मतलब रानी को दुखी होकर जाना पड़ा। फिर रानी वहां पर गई, रानी ने दुर्गा सेना बनाई। जब 4 अप्रैल को 3 लोगों की डेथ हो गई थी, मोहम्मद गुलाम गौस खान, खुदाबख्श मोतीबाई, तो एक झलकारी बाई नाम की लेडी होती है, रानी के सेनापति, रानी की फ्रेंड। उन्हें रानी से बोला कि बाई साहब
जो हमारे तीनों सेनापति मारे गए हैं, तो हमारी सेना डिमोटिवेट भाग गई एक तरह पे, मतलब समझ में नहीं आ रही एक तरह से। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके भेष में गेटअप में यहाँ लड़ूंगी, अब अदर आदमी आइए हेल्प के लिए। तो झलकारी बाई रानी के भेष में यहाँ लड़ते रहीं ताकि ब्रिटिश लोगों को चकमा दे फिर धोखा दे सकें। तो रानी ने अपने बेटे को पीठ पे बांधा, वो ग्वालियर वाली सुरंगों की तरफ गई। उस तरफ ग्वालियर वाली सुरंगें थी, इस तरह वो लाइट मिली, दिख रही लाइट आपको उसके नीचे। तो रानी को पहले से बंद मिली, क्लोज मिली। जो रानी की दीवान थे रानी के देवर से, उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी ताकि रानी निकल ना पाए। तो रानी को मजबूरन अपने बेटे को पीठ पे बांध के वहां से लड़ते 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 तो यहाँ पे आके जंप किया था। जब यहाँ पे जंप किया तो बादल राम का घोड़ा था, काठियावाड़ी घोड़ा था। जब घोड़ा नीचे गिरा तो उसको इंटरनल इंजरी हो गई, यानी चोटल हो गया वो। जब यहाँ पे गया, आगे एक नदी है पहुंच नदी, तो यहाँ ब्रिटिश ने देख लिया, उसका नाम था लेफ्टिनेंट बॉकर। तो दोनों लोगों का युद्ध हुआ, रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश लोगों का। तो उस पर लिखा हुआ है कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट बोकारा पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद हुआ आसमानों में। जख्मी होकर बौकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। वहां जख्मी होकर भाग गया। रानी वहां से गई कालपी, तो कालपी जाते घोड़े की डेथ हो गई। कालपी यहाँ से 100 मील दूर है, 150 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर थे नाना साहब और तात्या टोपे, उनके टीचर गुरु। उन्होंने नया घोड़ा दिया पवन नाम का। वहाँ पे गई वो ग्वालियर। तो ग्वालियर जो राजा थे जियाजी राव सिंधिया, कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने हेल्प की, कुछ लोग बोलते हैं नहीं की। तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हेल्प नहीं की। तो उन्होंने हेल्प नहीं की तो उन्होंने रानी जो लड़ते हुए वो वहाँ से भाग गए, कोई आगरा भाग गया, कोई सिपरी भाग गया, ताकि रानी की हेल्प न करना पड़े। तो रानी ने बिना ही लड़े ग्वालियर फोर्ट कैप्चर कर लिया। तो उस पर लिखा हुआ है कि रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल फिधार। यमुना के तट पे अंग्रेजों ने फिर से खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पे अधिकार। अंग्रेजों की मित्र सिंधिया अंग्रेजों की मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो वहाँ 17 जून 1858 को वॉर स्टार्ट हो गया हीरोज के साथ। तो 18 जून 1858 को 1858 को रानी को ग्वालियर फोर्ट के नीचे आना पड़ा। ग्वालियर फोर्ट के नीचे एक एरिया था कोटा की सराय, जिसे आप बोलते आज के टाइम में फूलबाग। तो वहाँ पर एक नाला था, मोट थी, खंदक था, जिसे बोलते स्वर्ण रेखा नाम का नाला। जो पवन नाम का घोड़ा था, नया घोड़ा था वो, जिसमें नया घोड़ा कालपी से मिला था। तो जम करने डर रहा था एक तरह पे। तो जम करते हुए नाले में कूद गया वो ब्रिटिश लोगों ने घेर लिया। तो रानी काफ़ी गंभीर रूप से इंजर्ड हो गई थी। तो जो रानी के बहादुर सैनिक थे गुल मोहम्मद, उनको पास वाले जंगल में ले गए। वहाँ एक बाबा जी कुटिया थी, गंगादास बाबा जी थी। वहाँ उनको उपचार वगैरह किया गया, इलाज वगैरह किया गया। लगा कि रानी काफ़ी गंभीर रूप से इंजर्ड है, फंस बच ना पाए। तो रानी के कुछ आखिरी शब्द थे कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, वो मेरी देह है यानी बॉडी को किसी को छूने मत देना। जब रानी वीर तो प्राप्त हो गई 18 जून 1858 को, यानी 29 ईयर 7 मंथ की आयु में, जो बाबा जी कुटिया थी झोपड़ी, उसी को तोड़ के लकड़ी इकट्ठा करके उसी में उनका अंतिम कर दिया गया था। तो उस पर लिखा हुआ है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यू की रचना करना और उसे तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो यहीं से जंप किया, लेकिन हमें यहाँ पे लगता नहीं कि यहाँ पे किया होगा। हम भी कहीं से कूदते हैं, जंप करते हैं तो आसान रास्ता ढूंढते हैं एक तरह से, तो हमें लगता है कि यहाँ पे किया होगा। यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं है। तो घोड़ा नीचे गिरा, उसको इंटरनल इंजरी होगी। वो पवन पवन ना, बादल बादल है नाम। बादल जख्मी हो गया। बाद में पवन, सेकंड घोड़ा, पहला वाला तीन घोड़े बादल, थे, ये बादल घोड़ा था, बादल पवन सारंगी। फिर इधर से भाग गए वो। तो सारंगी पहले वाला था। हम मायके का। ओके, देखिए आगे जो दिख रहा है आपको फ्लाईओवर, हाँ फ्लाईओवर के सामने एक नदी है, पहुंच नदी। वहाँ लेफ्टिनेंट बॉकर के साथ युद्ध हुआ था, जो मैंने बताया आपको। एक पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी पे एक स्टैचू बना हुआ है, हाइट बेस। मेजर ध्यानचंद है, हॉकी प्लेयर। पॉडी है, जहाँ किले की हाइट कम होगी उस नाले को बनाएंगे मोटो खंदक को, इसमें घास लगी ना हरी कलर की, ग्रीन, इसमें पानी डालेंगे, मगरमच्छ डालेंगे, क्रोकोडाइल, खंदक मोट। ये ऊपर देख रहे हैं एक चेक पोस्ट बना हुआ है, चेक पोस्ट, वहाँ 2 सोल्जर खड़े गए, वो निगरानी करेंगे, ऑब्जर्वेशन, ताकि तैर के कोई पार ना कर सके। इसके नीचे एक रूम बना हुआ है जहाँ राजा का सिंहासन लगेगा, थ्रोन लगेगा। राजा वहाँ से ऑर्डर देंगे, परमिशन देंगे। ये जाली लगाई नहीं, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करने के लिए लगाई गई। एक जल्लाद यहाँ खड़ा होगा, फांसी देने वाला एक गार्ड, एक जल्लाद यहाँ खड़ा होगा। एक लकड़ी के स्ट्रक्चर यहाँ लकड़ी की जो विंडो बनाई खिड़कियाँ, और कैदियों को यहाँ खड़ा करेंगे, अपराधियों को। फिर राजा वहाँ से ऑर्डर देंगे, परमिशन देंगे, बाद में हैंग कर दिया जाएगा।
और नीचे से खींच लेंगे खींच लेंगे। लकड़ी, तो नीचे देखेंगे तो राजा को देखेगा। और नीचे इसके एक गेट बना हुआ है, आगे एक गार्डन है, वहाँ पूरी पब्लिक को बुला के लाइट काफी दिखा देंगे। उस टाइम की स्ट्रीट लाइट इस तरह से, ठीक है। जो ऊपर नाली से देख रहे हैं बनाया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ताकि बरसात का पानी आगे जो मोट थी खंडक नाला उसमें जाएगा, उसमें यूज कर सकते हैं पानी का, ठीक है। ये बनेगी देखिए। तो नीचे जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं आप लोग, उसमें 3-3 करके 12 दरवाजे बनाए गए। जैसे ग्वालियर फोर्ट में देखा होगा आपने, कांड महल के बगल में एक 12 दरी बनी थी, जिसको बाद में जेल बना दिया गया था, ठीक है। उसी तरह की 12 दरी है। यहाँ डांस वगैरह मुजरा वगैरह उस टाइम पे हुआ करता था। जब रानी यहाँ शादी करके आई 1842 में, तो रानी छोटी थी। रानी राजा ने जिद की, परमिशन मांगी कि जो फैमिली के नाटक होते हैं हमें देखने हैं, सीरियल वगैरह, तो राजा बोलते महिलाओं के लिए अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। जब रानी ने डिमांड की, जिद की, तो राजा को अलाउ करना पड़ा। बोलते कि रानी काफ़ी डिमांडिंग थी, तो उनकी डिमांड पूरी कर दी गई। उनके पास में बालकनी बनाई गई थी वाली, कि रानी अपनी 12 फ्रेंड के साथ वहाँ बैठेंगी, वहाँ से वहाँ देखेंगी। ये बुक वगैरह में कहीं नहीं लिखा हुआ है, एक तरह की कहानी है, तो शायद सही भी हो सकती है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, झांसी का फोर्ट हो गया, पीछे पापा देख सकते हैं। गाइड ने अच्छा बताया, बीच बीच में था ब्लॉग शूट नहीं कि आईफोन ओवर हीट होने लगा था, पता नहीं, बहुत गर्मी है इधर। सो जितना हो सके उतना मैं शूट किया ब्लॉग। चलो अभी इधर थोड़ा सा वेटिंग एरिया में बोले वेट करने को, उसके बाद हम होटल के इधर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, लंच हो गया, मैंने शूट नहीं किया लंच, कि डेली का वही वही आइटम दिखाने का अच्छा लगता नहीं। तो अभी लंच थोड़ा सा अभी बैठा लंच करके, अभी तो 5-10 मिनट में निकलेंगे नेक्स्ट साइड सीन के लिए। क्या साइड सीन होने वाला मैं आपको आगे बताता हूँ। स्वागत है आप सभी का ओरछा फोर्ट में। ये 500 साल पुराने फोर्ट की यात्रा पे हम लोग हैं। इसे बसाया था 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। स्टेट का नाम था बुंदेलखंड। ये रियासत कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। उस समय के अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली ये बुंदेला राजा रहे हैं, जिनके द्वारा बनाए गए नायाब महल एक निशानी के तौर पे खड़े हैं। यहाँ बुंदेला राजाओं ने 300 साल रह करके शासन किया, 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी। इसके बाद बुंदेलखंड खत्म हो गया। 300 सालों में ओनली 15 राजा यहाँ शासन करके गए हैं। हमें इसलिए पता है क्योंकि यहाँ 15 छत्रियां हैं। छत्री जानते क्या आप लोग? समाधियों को बोलते हैं। राजाओं के मरने के बाद जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, उसी जगह पर उनकी याद में एक स्मारक खड़ा करते थे, दैट वी कॉल छतरी। तो यहाँ कुछ छतरियाँ छोटी है, कुछ छतरी बहुत बड़ी है। इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं आप लोग? राजा रानी बड़ा रानियों की नहीं बनती थी सर। रानियों के लिए बनती तो ओरछा कम पड़ जाता हमारा। सर की हाँ में कितना गहराई थी। सही पकड़े सर आप। क्या पकड़ वो एक राजा 10-10, 15-15 रानियों से अभी तक एक ही पकड़ के बैठा है। वो ठीक है, लेकिन वो छोटी की थी, युवराज की। छोटी बड़ी इसलिए बनती थी क्योंकि वो राजा के कार्यकाल पे जाता था, कितने टाइम के लिए उनका शासन रहा है। तो हमारे बुंदेलखंड में वैसे तो काफी सारे राजा हुए हैं, लेकिन कुछ एक राजा जिनका टाइम पीरियड ओरछा के लिए गोल्डन एरा कहा गया। इनमें से राजा मधुकर शाह है, हु वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। उनकी महारानी भगवान श्री राम की कितनी बड़ी भक्त थी। महाराजा वीर सिंह देव, जिनके द्वारा वो आलीशान भव्य जहांगीर पैलेस बांधा गया। महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने कभी बाजीराव पेशवा को बुला के मस्तानी को दिया था। एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, शायद आपने देखी होगी। वो रियल मूवी थी। इससे बुंदेला मराठाओं के संबंधों का जिक्र किया गया था। तो उसी बुंदेलखंड की हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से। तो ये एरिया का क्या नाम था? बुंदेलखंड। उसको ये बनाया, लेकिन जहांगीर इसकी दिस हिस्ट्री आई विल टेल यू देयर। ये बाद में आएगी आपको जानकारी। और ओरछा बुंदेलखंड की सेकंड कैपिटल थी, और फर्स्ट कैपिटल वाज गढ़कुंडार, जो यहाँ से ओनली 53 किलोमीटर्स की दूरी पर है। वहां से एक राजा आए थे, रुद्र प्रताप सिंह, जिनको शिकार करने का शौक हुआ करता था। तो उन्होंने इस जगह को शिकार करते हुए फाउंड किया था। अब चूंकि राजा यहाँ शिकार करने के लिए आए थे, तो अपने साथ वो हंटिंग डॉग लेकर के आए थे, और डॉग की ये जानकारी में होता था शिकार कहाँ पे छुपा है। तो राजा के मुख से सबसे पहले जो शब्द निकले वो डॉग को बोलने वाले थे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, ओरछा ओरछा ओरछा। इसलिए इस जगह का नाम पड़ा ओरछा। जैसे अन्य जगह पे हम डॉग को बोलते हैं छू, हमारे यहाँ बोलते हैं ओरछा। तो ओरछा का मतलब होता है आक्रमण, अटैक। और ओरछा हमें दो पार्ट में नजर आता है, एक नदी के द्वारा, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट सेपरेट फॉर द रॉयल कॉम्प्लेक्स, जहां अपन का फोर्ट बांधा गया,
and western part separate for temple and town. So this is one of the most complex in my town where we are. यहाँ बनाए गए 3 महल। ओडिशा का जो फर्स्ट पैलेस है वो राजा महल है। तो सबसे पहले हम राजा महल ही जाने वाले हैं। राजा महल इज वेरी फेमस फॉर द पेंटिंग। 500 साल पुरानी पेंटिंग को हम देखने वाले हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे ओडिशा का सबसे सुंदर महल, दैट वी कॉल जहांगीर महल। जहांगीर का महल अपने हिंदू राजाओं की राजधानी में क्यों और कैसे बना है, इसकी बहुत बड़ी कहानी है जो कि मैं आपको वहां पर ले जाके समझाने वाला हूं। और जहांगीर महल इज वेरी फेमस फॉर आर्किटेक्चर। तीसरा है शीश महल। ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, दिस बिल्डिंग वी कॉल शीश महल, और शीश महल होटल में कन्वर्ट हो चुका है। हम उन दोनों की बात करते हैं तो शीश महल वॉज अ गेस्ट हाउस ऑफ महाराजा स्टे फॉर द रॉयल गेस्ट ऑफ ओडिशा। आज हमारे मेहमान आके इसमें रुक सकते हैं। तो आज एक बिल्डिंग हमारे ओडिशा में ऐसी है जो आज भी मेहमानों के रुकाने का काम कर रही है, जो कल करती थी। इस पैलेस को बनाने में राजा को 60 साल का वक्त लगा। भी आप जानते हैं कि महलों को बनाने में वक्त लगता था क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है एक जगह संभव नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के थी। बेचारे जानवर होते थे और कितना सारा वक्त उन चीज़ों को खींच के लाने में लगाते थे। तो जो राजा शुरुआत करते थे महलों को बनाना, वो कंप्लीट नहीं देख पाते थे। इस महल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। राजा रुद्र प्रताप सिंह, जिनके द्वारा ये शहर बसाया जा रहा था, उनकी डेथ हो गई। ये पैलेस कंप्लीट किया उनके बेटे महाराजा मधुकर जी ने। जो मधुकर साहेब बुंदेला थे वो श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। उनकी जो महारानी थी वो राम भगवान की बड़ी भक्त थी। हुए आप जानते हैं कि राम भगवान एंड कृष्ण भगवान ये विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं। सो उनके बेडरूम में आपको विष्णु भगवान के 10 अवतारों की 500 साल पुरानी पेंटिंग देखने को मिलेगी। ये आप जानते हैं कि विष्णु भगवान के 10 अवतार होने थे, बट 9 अवतार उनके हो चुके हैं और 10वें अवतार का हम वेट कर रहे हैं, जिनके आते ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये महल हमें 2 पार्ट में नजर आता है, मर्दाना एंड जनाना। तो मर्दाना पार्ट में राजाओं के खास दरबार लगते थे, तो ये दीवाने खास था। और दीवाने खास में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके प्राइवेट मीटिंग या डिस्कस करते थे फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट देखने को मिलता है आपको। ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए था। ट्रस्टेबल सोल्जर यहाँ रहते थे, लाइक कटप्पा। हाँ, कटप्पा जी, कटप्पा बोलो सर, ऐसे कर रहे हैं। दो कटप्पा, दो कटप्पा भी कटप्पा का साथ ही घूमता है। तो कटप्पास हो गया ये तो वो ऊपर घूम करके वहाँ फॉरेस्ट एरिया पे निगरानी रखते थे कि वहां से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, तो अपनी पोजीशन लेके खड़े वो हो जाते थे। ये यहाँ पर रंगमंच हुआ करता था, यहाँ पर डांस स्टेज थी। ये आपकी जानकारी में है कि 16वीं सदी में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, एंटरटेनमेंट के लिए पॉसिबल था तो डांस एंड म्यूजिक जो राजा लाइव देखते थे। तो आपको इस पूरे पैलेस के अंदर 2 डांस स्टेज देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट यू कैन सी हियर एंड सेकंड वी कैन सी इनसाइड द पैलेस। और उस जमाने की जो रानियां होती थी ना, वो डायरेक्ट मर्दाना पार्ट में नहीं आ पाती थी। पीछे वो झरोके देख रहे हैं आप लोग, जो रानियों के बैठने के लिए था, बिकॉज दे कैन सी आउटसाइड एवरीथिंग एंड नोबडी कैन सी देम। यहाँ जो पेंटिंग का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान के अवतारों से लिया गया है। इन सभी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ था जो फूल पत्तियों से प्राप्त हुआ। ये विष्णु भगवान का पहला अवतार था मछली के रूप में, बिकॉज मत्स्य था, देखा गया। दूसरा था कूर्मा, मत्स्य कूर्मा वराह, चौथे थे नरसिंह, and fifth was Bhavana, did you see under the umbrella? And sixth was Parshuram, seventh Sri Ram, eighth was Sri Krishna, and ninth was Buddha. This painting has gone by the time Buddha also reincarnation of Lord Vishnu. और लास्ट इनकारनेशन अराइव्ड ऑन व्हाइट हॉर्स। इनको हम कल्कि के नाम से जानते हैं, जिनका आना भी बाकी है। ये किस चीज की पेंटिंग है? ये आप लोग इसलिए कह पा रहे हैं बिकॉज के डाटा आपके ब्रेन में फीड है। और सपोज के मैं कोई फॉरेनर ग्रुप लेकर यहाँ पर आऊं, उनसे पूछूं ये क्या है, सो आई थिंक दे कांट एक्सप्लेन। तो हमारे मन को मसला बताते हैं। तो मन हमारा एक समुद्र रूपी सागर है और हमारे मन के अंदर हमेशा 2 प्रकार की तरंगें उठती हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो तरंग होती है वो हमारे भगवान गॉड होते हैं, और नेगेटिव होते हैं राक्षस। इन दोनों के बीच में हमेशा मंत्र घटना चलती रहती है। इससे निकल के आता है सामने झूठ भी और सच भी। तो झूठ जो होता है
वो जहर के समान होता है, जिसे पान नहीं करना चाहिए, और सच होता है अमृत के समान, जिसे पान करना चाहिए, क्योंकि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं कभी नहीं हो सकता। तो ये बात सही है कि सच बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे पे एक ठहराव देखने को मिलता है। तो ये ठहराव आप सबको मेरे चेहरे पे देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम विजिट कर रहे हैं जहांगीर महल। देखते हैं जहांगीर महल अंदर से कैसा है, और गाइड भी हमारे साथ है। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि सभी लोगों का क्वेश्चन शुरुआत से ही रहा है और था कि ओरछा तो हिंदू राजाओं की राजधानी थी, फिर ये जहांगीर का महल क्यों और कैसे बना है। तो जहांगीर ये जो थे वो चौथे नंबर के मुगल बादशाह थे भारत के, सन ऑफ अकबर एंड फादर ऑफ शाहजहां। एक बार क्या हुआ, सलीम जहांगीर अपने पिता अकबर से बगावत करके भागे थे, आपने सुनाया पड़ा है। तो ये आप सबकी जानकारी में है कि हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू राजा वो जहांगीर की हेल्प के लिए आगे नहीं आया था, लेकिन एक यहाँ के राजा थे जिन्होंने उसकी हेल्प करने का विचार किया था, क्योंकि यहाँ के राजा को पता था कि आने वाले समय में अकबर अपने बेटे को माफ जरूर करेंगे, बिकॉज कोई पिता अपने बेटे से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकता। ये पुत्र मोह की बात होती है। ये मोह हमारे वेद और शास्त्रों में सबसे बड़ा मोह बताया गया, इससे बड़ा कोई मोह होता नहीं है। तो आज नहीं तो कल अकबर निश्चय अपने बेटे को माफ करेंगे, वापस बुलाएंगे, तो ये भारत के मुगल बादशाह जब होंगे तो हमारी कितनी हेल्प करेंगे। इन्होंने उससे दोस्ती का हाथ मिलाया। जहांगीर बड़े खुश हुए राजा से मिलकर के, लेकिन राजा को समझाया कि मुझे वहां से मारने के लिए कोई नहीं आ सकता। एक नाम लिया, शेख अब्दुल फजल। शेख अब्दुल फजल की गिनती अकबर के 9 रत्नों में होती है, जिसके द्वारा आईन अकबरी लिखा गया। और वो नहीं चाहता था कि जहांगीर भारत का मुगल बादशाह हो, क्योंकि जहांगीर न केवल अकबर के बेटे थे, इसकी माँ का नाम था जोधाबाई, और जोधा जो थी वो हिंदू थी। तो जहांगीर की रगों में प्योर मुस्लिम ब्लड नहीं था, मिक्स था। तो इसकी हमेशा ये सोच ये रहती थी कोई तो मौका मिलेगा इसको मारने का। तो ये समय उनके लिए उपयुक्त था, बेस्ट था, क्योंकि अपने पिता से ये बगावत करके भागे थे। हम इसे इसी समय बाहर निकल के मार देंगे तो अकबर को कानों का खबर भी नहीं होगी। तो यहाँ के राजा महाराजा वीर सिंह देव ने उससे दोस्ती का हाथ मिलाया, और वो अब्दुल फजल को कहा कि चिंता मत करो, यदि वो आपको मारने के लिए वहां से निकलेगा तो उसका सर कलम करके हम आपके सामने पेश करेंगे। हिस्ट्री कहती है अब्दुल फजल निकले जहांगीर की खोज में, और राजा निकल गए अब्दुल फजल की खोज में। तो ग्वालियर के पास में एक जगह पड़ती है जहां पर यहाँ के राजा की और अब्दुल फजल की मुठभेड़ हुई। अंततः उस मुठभेड़ में अब्दुल फजल मारा गया, और जहां पर यहाँ के राजा ने उसका सर कलम किया तो उसका पेट चीर दिया, इससे उसकी आत्मा वहां पे ठहर गई। उस जगह को आज हम आतरी के नाम से जानते हैं, जो ग्वालियर से पहले पड़ता है। और राजा ने सरकलम इसलिए किया था क्योंकि ये प्रूफ माना जाता था कि आपने सही में इस व्यक्ति को मारा है। सर कलम करके जहांगीर के सामने पेश कर दिया, और जहांगीर ने अपने दुश्मन के कटे हुए सर को देखा तो यहाँ के राजा को हृदय से लगा लिया। कहा, आपने मेरे प्राणों को बचाया है, नहीं तो यह व्यक्ति निकला ही मुझे मारने के लिए था। और दोनों में भाई के जैसे दोस्ती हो जाती है। यहाँ अब्दुल फजल मारा गया की चर्चा अकबर के कानों में जाती है। अकबर इस बात पे कतई भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इतने बड़े योद्धा को कोई मार सकता है। उन्होंने नेक्स्ट ऑर्डर दिया अपने बेटे जहांगीर को माफी देने का। यहाँ सलीम जहांगीर को माफी मिल जाती है। जहांगीर के माफी मिलते ही ठीक 6 महीने बाद अकबर बादशाह भी चल बसे, और अकबर के मरने के बाद जो भारत के अगले बादशाह हुए वो सलीम जहांगीर थे। जहांगीर की गद्दी पे बैठते ही यहाँ के राजा ने इस पैलेस का निर्माण कराया, और जहांगीर को यहाँ पर इनवाइट किया एक रॉयल गेस्ट की तरह। तो सलीम जहांगीर जब यहाँ पर आते हैं तो ये पूरा पैलेस उनको गिफ्ट कर देते हैं, इसलिए इस महल का नाम पड़ा जहांगीर महल। सलीम जहांगीर जब यहाँ पर आए, इतना बड़ा महल अपने सम्मान में बना देखा तो राजा से बहुत खुश हो गए। एक वादा करके गए, कभी भी आपको मेरे हेल्प की जरूरत पड़े, हमारे दरबार सदा आपके लिए खुले हैं, पैसे से और सेना से। सबसे बड़ी सौगात यहाँ के राजा को जो मिली, यहाँ के राजा का टैक्स फ्री हो जाना। बुंदेलखंड मुगलों से टैक्स फ्री रहा हमेशा। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग आपके सामने है, इसमें 236 कमरे बनाए गए। जी हाँ, 100 रूम तो खाली इसके बेसमेंट में बनाए गए, उसकी आर्मी के लिए थे, और 3 स्टोरी इसके ऊपर की ओर है जहाँ पर
36 कमरे देखने को मिलते हैं। सो ऑल टुगेदर 236 रूम्स आर इन दिस पैलेस। इसके मेन कोर्टयार्ड में स्विमिंग पूल बनाया गया था, आप देख सकते हैं। इसके चारों कोने में जो टैंक्स बने हुए हैं, इसमें सुगंधित फूल डाले जाते थे ताकि यहाँ का पूरा वातावरण सुगंधमय बना रहेगा। अब ये जो पैलेस है वो अपने आर्किटेक्चर को लेके बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें हिंदू एंड मुगल आर्किटेक्चर का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है। गुंबदों को आप देख रहे हैं क्या? सर जी, डोम्स ऑलवेज मुगल आर्किटेक्चर में आते हैं। इसके ऊपर कमल का फूल देखा क्या आपने? वो अपना हिंदू आर्किटेक्चर में आता है और अपने कल्चर में इसे सिंबल ऑफ प्योरिटी भी कहा जाता है। बिकॉज के लोटस फ्लावर ऑलवेज ग्रो इन द मड। ये मड में से उगने के बाद जब अपने आप को पानी के ऊपर लाता है वो इतना सुंदर बन जाता है, लोगों को नहीं पता लगता कि मड में से आया है। तो हमें हमारी ऐसी लाइफ बनाना चाहिए, सोसाइटी लाइक अ मड। आप कैसी भी सोसाइटी में रहें, अपने आप को कमल का फूल बना के रखें। अब यहाँ जितनी भी स्टेच्यू ऑफ एलिफेंट हम देख रहे हैं, ये टोटल हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। इसके नीचे वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो बना हुआ है, ये पूरा मुगल आर्किटेक्चर में आता है। अब यहाँ जितने भी हाथी वगैरह आप देख पा रहे हैं, सबकी सूंड झुकी हुई है, ऊपर नहीं है। क्योंकि एलिफेंट में दो ही चीजें होती हैं, या तो इसकी सूंड ऊपर होगी या फिर नीचे होगी। ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ गुड लक। हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, हाथ हमारा ऊपर की तरफ जाता है, बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। जब किसी को हम वेलकम करते हैं तो झुक जाते हैं कि वेलकम टू माय टाउन। ये बात 1572 की है। 1572 में हमारे ओरछा बुंदेला राजाओं के पास में एक बेहद खूबसूरत डांसर थी, इसका नाम था राय प्रवीण। प्रवीण हाँ, प्रवीण मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सीलेंट। शी वॉज हिंदू एक्चुअली। तो ओरछा के जो राजकुमार थे उसको बेनतहा मोहब्बत करते थे और उसके चर्चे अकबर के दरबार में जा पहुंचे। और अकबर पे रहा नहीं गया, अकबर ने एक पत्र भेजा यहाँ राजा के पास कि उस डांसर को आप हमारे दरबार की शोभा बनने के लिए भेजो। राजा को देना पड़ा, क्योंकि अकबर का आदेश था, कोई नहीं टालता था। तो यहाँ के राजा ने देर ना करते हुए उस बेचारी डांसर को अकबर के दरबार में जाने के लिए कह दिया। राय प्रवीण अकेली जब अकबर के दरबार में जाती हैं तो वहाँ के बैठे हुए सभी लोग दंग रह जाते हैं उसकी सुंदरता को देखते हुए। बहुत खुश होते हैं कि अभी हमारे पास ही रहेगी। राय प्रवीण अपने कदमों को बढ़ाती हुई जैसे अकबर के सामने उनको ले जाके पहुंच जाती हैं, उन्हें झुक करके प्रणाम करती हैं और नमन करते हुए कहती हैं कि मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। अकबर कहते हैं, कहो क्या कहना चाहती हो। राय प्रवीण एक बहुत अच्छी कवित्री थी, तो उन्होंने अपनी पूरी प्रार्थना को एक कविता के रूप में बोला, जो कि इस प्रकार से है कि बिनती राय प्रवीण की, सुनिए साहे सुजान, झूठी पातर भगत है, बारी वायस्वान। ये दोहा खत्म होते ही अकबर बादशाह के हॉल में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब होता है राय प्रवीण आपसे एक विनती कर रही है, आप भारत के सम्राट हैं, आप बादशाह हैं, आप सुनो, मैं एक झूठी पत्तल के समान हूँ। इसकी मीनिंग शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ओरछा में मैं बुंदेला राजाओं के यहाँ नाचने गाने का काम कर रही थी और वहां से मेरे काम को पूर्ण होने के बाद जब आपके दरबार में जाने के लिए कहा गया, ऐसे ही हमारे यहाँ के लोग पत्तलों में खाना खाने का उनको फेंक देते हैं, एक लेफ्ट ओवर फूड की भांति हम बन जाते हैं। इन झूठी पत्तलों को खाना हमारे यहाँ केवल 3 लोगों को शोभा देता है, बारी, बायस, स्वान, कुत्ते, कौवे और सुअर। आप भारत के सम्राट हैं, आपके सामने झूठी पत्तल पेश है, तो क्या आप हमें स्वीकार करोगे? इतना सुनते ही अकबर बादशाह सिंहासन से खड़ा हुआ और गले में पड़ी हुई बेशकीमती हीरे मोतियों की माला को निकाल के उसकी ओर फेंका। सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ इस लड़की को ससम्मान ओरछा के लिए वापस ले जाओ। राय प्रवीण जब यहाँ वापस आती है तो यहाँ के राजा उनसे बहुत खुश हो जाते हैं, ये सुनकर के कि हिंदुस्तान के बादशाह को डॉग बोल के आ गई। तो उसको रहने के लिए छोटा सा महल बना के दिया, दैट वी कॉल राय प्रवीण पैलेस। इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स। इज ग्रेट कॉम्बिनेशन, बट फॉर द मैन इज वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स अभी डिनर करना है, डिनर से पहले अभी स्वीट कॉर्न सूप पी रहे, आप भी मेरे साथ और एक्चुअली स्वीट कॉर्न सूप पीजिए। आज थोड़ा हेक्टिक डे था, सो जरा भूख ज़्यादा लगे। अभी इसके बाद हम डिनर करेंगे, अभी सूप पीते हैं। सो फ्रेंड्स अभी अभी डिनर करना है, लेकिन डिनर में रोटी, नान, ये वेज लॉलीपॉप है, सलाद, पापड़, ये पनीर का कुछ है। चलिए डिनर करते हैं, आप भी मेरे साथ डिनर वर्चुअली एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारे ट्रिप का डे 3 था। आज फुल एंजॉयमेंट किया, थोड़ा हेक्टिक डे था और आज कल के मुताबिक आज थोड़ा हीट भी बहुत था तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कोई नहीं, मज़ा भी आया। आज हमने 3-4 साइट सीइंग किए। मैं वापस बताऊंगा नहीं क्या क्या साइट सीइंग किए, क्या आपने ब्लॉग देखा होगा
उसमें आपको आइडिया होगा आया होगा कि क्या-क्या साइट सीइंग थे। और आज भी हमारे साथ गाइड थे, तो गाइड ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इसलिए गाइड रहेगा तो इस टूर में गाइड रहेगा तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब गाइड अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। और कुछ मैं करूँगा तो कुछ बात भी मीन्स आधा-अधूरा रह जाएगा। इसके गाइड टूर है, तो गाइड अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। सो अभी हम हैं खजुराहो में होटल रमाडा में, इधर हमारे 2 नाइट्स का स्टे है। और कल हम जाने वाले हैं खजुराहो के जो साइट सीन है वो विज़िट करने। क्या-क्या साइट सीन है वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो आप कल के व्लॉग में देखिए। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब तक का जो व्लॉग्स है वो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलो फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।